गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक है भग्नाशा के परिणाम। कल हम लोगों ने भग्नाशा क्या होती है और उसके कारण के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे कि भग्नाशा से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, भग्नाशा एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति कुछ असामान्य स्थिति से गुजरने लगता है। इसकी दिशा कभी कभी तो नरकपूर्ण हो जाती है, या पथ भ्रष्ट हो जाता है, या अपने दुख को भुलाने के लिए वह शराब आदि का सहारा लेने लगता है। समाज से विभिन्न प्रकार के विद्रोह भी करने लगा है। वह संसार से विमुख होकर एकदम समाज से अलग होकर अपना रास्ता कुछ इस प्रकार बना लेता है और अपने विद्रोह को इस रूप में प्रकट करता है कि सारा विश्व उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। और जिस समाज ने उसको इस राह में बाधाएं पहुंचाई हैं, उसी समाज का एक आदर्श बनकर रह जाता है। सूरदास या तुलसीदास इसका उदाहरण है, जो अपनी प्रेमिका और पत्नी के ठुकराए जाने पर हमारे ही समाज का एक आदर्श बनकर, अमर बनकर रह गए हैं। भग्नाशा के परिणामों को निम्न रूप से पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला है घुटन। प्रायः देखने में मिलता है व्यक्ति भग्नाशा के हो जाने पर निराश होकर अंदर ही अंदर घुटता रहता है। जब उसमें विद्रोह करने की शक्ति नहीं होती है, तब वह मन ही मन में अपना सारा दोष मढ़कर अपने आप को कोसता है और दंडित करता है। इसका परिणाम यह होता है कि न तो वो ठीक ढंग से खा पाता है और न ही सो सकता है। धीरे धीरे भग्नाशा एक घुन की तरह उसके शरीर को खाने लगती है और वह विभिन्न असाध्य रोगों का शिकार हो जाता है। दूसरा है पलायन। परिश्रम करने पर भी परीक्षा में फेल होना या फिर अपनी पसंद की शादी न होने पर प्रायः बच्चे परिवार के भय से घर से भागकर आत्महत्या कर लेते हैं, या तो इतनी दूर चले जाते हैं जहां घर वालों की पहुंच न हो पाने पे उसे लाया नहीं जा सकता। कभी कभी यही बच्चे गलत संगत में पढ़कर चोर, डकैत या जेब कतरे भी बन जाते हैं। लड़कियां गलत मार्ग पर चली जाती हैं अथवा किसी गलत व्यक्ति के हाथों में पकड़कर अपना जीवन बिगाड़ लेती हैं। तीसरा है दमन। कुछ व्यक्ति या बच्चे भग्नाशा का शिकार होकर अपनी अन्य इच्छाओं का भी दमन करते अथवा नीरस जिंदगी जीने लगते हैं। उनकी बेचैनी उनके अंदर एक ऐसी हीनता को बना देती है जिससे उनके व्यवहार असमान हो जाते हैं। क्रोध करना, चिड़चिड़ापन, स्वभाव शून्य मतलब किसी चीज़ को देखते रहना, एकांत में बैठे रहना, दूसरों पर झुंझलाना, अपने दैनिक कार्यों में अस्त व्यस्तता आदि उनकी अपने मन में भड़ास निकालने का प्रयत्न करना, यह सब उसकी दमित इच्छाओं के कारण होती है। अगला है बदले की भावना। कभी कभी हताश होकर माता पिता, भाई बहन अथवा समाज से बदला लेने के लिए ठान लेता है और उसके साथ कभी कभी अप्रत्याशित व्यवहार करने बैठता है। उसे ही अपमानित करने, उसे ही हानि पहुंचाने में एक अलग से ही उसे शांति मिलने लगती है और वह बदला लेने लगता है। अगला है स्थानापन्न। स्थानापन्न में कभी कभी देखने में यह मिलता है कि व्यक्ति अपने अंग भंग के कारण यदि शक्ति खो देता है तो उसकी शक्ति किसी दूसरी रचनात्मक रूप से प्रदर्शित होने लगती है। अक्सर अंधे व्यक्ति बड़े बड़े दार्शनिक, संगीतज्ञ बन जाते हैं। वायरन एक बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि था, लेकिन वह लंगड़ा था। एक चीनी चित्रकार इतना बदसूरत था कि उसे देखकर लोग डर जाते थे, किंतु चित्रकारी में वह अद्वितीय था। इसी तरह भग्नाशा के समय कभी कभी अलग से ही गुण प्रकाशित होने लगते हैं या फिर विकसित होने लगते हैं, जो एक निश्चित स्थान बनाते हैं समाज में। अगला है संशयग्रस्त होना। बाल वैज्ञानिकों के मत के अनुसार देखा जाता है विफल बच्चे जो बार बार फेल हो जा रहे हैं या फिर समाज से अलग रहने लगे हैं, वो झुंझुनाने लगते हैं। वे झगड़ालू बन जाते हैं। अपने अभिभावक के प्रति उनका विश्वास नहीं रह जाता है। बड़ों की गतिविधियों को वो संशय की दृष्टि से देखने लगते हैं और पथ भ्रष्ट कर लेते हैं अपने आप को। अभिक्षेपण। कभी कभी जब किसी इच्छा को विशेष रूप पूर्ण करने में व्यक्ति असफल हो जाता है तो असफलता करीब उसे स्वयं अपने ही आप को उत्तरदायी ठहराने लगता है, वरन
अन्य किसी व्यक्ति को दोषी कहलाने लगता है, उसके कार्य में विशेष में ही त्रुटि निकालने लगता है। वह अपने आप को यह कहकर समझाता है कि अमुक व्यक्ति के कारण मुझे असफलता मिली, अथवा बड़ा अच्छा हुआ होता अगर यह कार्य नहीं होता, यह कार्य मेरे लिए अनुकूल नहीं था, या फिर यह काम अभी नहीं करना चाहिए, या फिर इसके कारण ही यह काम मेरा गलत हो गया। इसी प्रकार कभी कभी असफलता के लिए अपने भाग्य को दोष देने लगता है। ईश्वर की मर्जी ऐसी ही थी, यही कहकर अपने आप को बहलाने लगता है। अगला है कल्पना। असफल बालक बाह्य जगत से अपनी आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रहकर अपने मन में काल्पनिक संसार में रहने लगता है और अपना आनंद का अनुभव करने लगता है। अगला है मानसिक एवं शारीरिक रोग। मानसिक चिकित्सक का तो यहाँ तक कहना है कि अत्यधिक भग्नाशा की प्रतिक्रिया कई प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोगों का रूप धारण कर लेती है। तो ये सारे पॉइंट थे बच्चों भग्नाशा के परिणाम के। इन्हीं सब घुटन, पलायन, दमन या बदले की भावना, स्थानापन्न, संशयग्रस्त होना, अभिक्षेपण, कल्पना, मानसिक एवं शारीरिक रोग, यह सब भग्नाशा के कारण ही होते हैं।